माइंडफुलनेस क्या है और मेडिटेशन और माइंडफुलनेस एक ही है या अलग अलग हैं? इस सवाल का जवाब आज आपको मिलेगा इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूँ राजीव बलानी, माइंड एंड मेडिटेशन कोच। और जो हमारी डेली लाइफ होती है उसमें जो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको कैसे बेहतर बनाएं, उसके लिए जो भी ज़रूरी टूल्स एंड टेक्निक्स है उन सभी टूल्स टेक्निक्स से भरे हुए कोर्सेज डेवलप करना और उसके ज़रिए लोगों को गाइड करना, ये मेरा प्रोफेशन है। तो आइए समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है माइंडफुलनेस। हालांकि शब्द तो माइंडफुलनेस है, मगर देखा जाए और अनुभव के आधार पर अगर उसको समझा जाए तो उसमें माइंड का कोई रोल नहीं है, माइंड की कोई भूमिका है ही नहीं। एक्चुअली ये पूरा जो मामला है वो अवेयरनेस का है, हमारी जागरूकता का है, हमारी मोमेंट टू मोमेंट हमारी अलर्टनेस का है। तो शब्द माइंडफुलनेस है तो उस शब्द के साथ मिसगाइड नहीं होना है। समझना ये है कि ये प्रक्रिया एग्जैक्टली क्या है। तो अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो चाहे मानसिक रूप से हो चाहे भौतिक हो, मगर हमारे अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका और हम बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है हमारे, उसका पल पल हमें पता होना और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं उसका पल पल पता होना, दैट इज़ माइंडफुलनेस। यानी पूरा आप देखिए तो अवेयरनेस का मामला है। एवरी मोमेंट मानसिक रूप में क्या चल रहा है अंदर, कैसे विचार चल रहे हैं, कैसी भावनाएं चल रही हैं, कैसे इमेजिनेशन माइंड में चल रहे हैं, उसका पल पल बोध रहना, पल पल इसका पता रहना, ये सब अंदर हो रहा है उसका पता है। आसपास बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसका मोमेंट टू मोमेंट पता होना और उसके साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं इस क्षण, इस पल, उस अनुभव का भी पल पल पता होना, दैट इज़ माइंडफुलनेस। और दूसरे शब्दों में भाई अगर उसको समझना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि जो चल रहा है उसका बोध होना और जो कर रहे हैं वो एक जागरूकता के साथ होना, एक अवेयरनेस के साथ करना, दैट इज़ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस शब्द जो है वो थोड़ा सा मिसगाइडिंग नहीं लग रहा आपको? मुझे तो हमेशा यही विचार आता है कि जहाँ मन का कोई रोल ही नहीं है, मन की भूमिका ही नहीं है, फिर मन शब्द क्यों, माइंड शब्द क्यों? और उसमें भी जो फुल शब्द है वो तो और भी गड़बड़ कर रहा है। माइंड भी है, फुल भी है। हालांकि यहाँ ना तो माइंड का कोई रोल है ना तो कुछ फुल रहने की बात है। सवाल ये है कि शब्द जो है उसके अंदर हमें अटक जाना चाहिए या उस प्रक्रिया में उतरना चाहिए। इनफैक्ट माइंडफुलनेस जो शब्द है वो पश्चिम से आया हुआ है और उसके पीछे कहने का मतलब ये है कि माइंडफुली करना, कुछ भी माइंडफुली करने का मतलब है कि मन के साथ करना। हम जो अक्सर रोज़ बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं कि मन से करो, मन के साथ काम करो, तो इसलिए माइंडफुलनेस जैसे एक कौशल के साथ काम करना, तो उसको कैसे हम कहते हैं कि स्किलफुली किया गया काम है ना। फिर सोच समझ के लिया हुआ जो डिसीजन होता है उसको हम कहते हैं कि थॉटफुल डिसीजन। उसी तरह से मन से किया गया काम यानी माइंडफुल वर्क। मगर फिर भी सवाल यही उठता है कि मन से काम करना है तो मन से काम करना है, वहाँ तो रोल आ गया मन का, है ना। समझ लीजिए काम आप मन से कर रहे हैं, मन ही काम कर रहा है, मगर मन ही कुछ गड़बड़ कर दे तो मन के ऊपर भी तो कोई सुपरवाइजर चाहिए ना, मन के ऊपर भी कोई ऑब्जर्वर चाहिए ना, तभी तो मन सही दिशा में काम करेगा, सही तरह से काम करेगा। इसीलिए यहाँ ऑब्जर्वेशन जो है, कॉन्शियसनेस जो है कि माइंड क्या काम कर रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ मन से काम करना जो है वो यहाँ लक्ष्य नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मन से काम करना अच्छा लगता है शब्द, मगर मन से काम करना यहाँ पर हमारा लक्ष्य नहीं है। माइंडफुलनेस में शब्द भले ही माइंडफुलनेस है, मन से काम करना नहीं, होश के साथ काम करना। क्योंकि काम तो मन भी करेगा, तो मन कहीं इधर उधर जाने लगा, मन गड़बड़ करने लगा, तो होश जो है, जो अवेयरनेस जो है, वो जो कॉन्शियसनेस है, वो अगर उस पर रहती हैं तो जो काम है वो इफ़ेक्टिव होता है। और इनफैक्ट आप माइंडफुल कह लीजिए या किसी भी शब्द के साथ आप इसको जोड़ लीजिए, मगर
मतलब जो उसका निकलता है वो यही है कि जो भी हम करें वो एक अवेयरनेस के साथ करें और एक जागरूकता के साथ करें। तो इस मायने में माइंडफुलनेस को समझना है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना मतलब जो भी हम कर रहे हैं, सुबह जागे तब से लेकर के पूरे दिन जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ एक अवेयरनेस के साथ करना, यानी हमें पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक होश के साथ करना, है ना। जैसे जागे तो बिस्तर से उठ करके नीचे जैसे उतरते हैं तो उसमें भी होश हो, होश के साथ जागना, होश के साथ चलना फिरना, होश के साथ बैठना, होश के साथ अवेयरनेस के साथ खाना पीना, अवेयरनेस के साथ सब काम करना। तो ये जब हम करते हैं तो उसको प्रैक्टिकली ऐसा कहा जाता है कि वी आर डूइंग दिस माइंडफुली, तो माइंडफुलनेस का ये महत्व है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसको एक अवेयरनेस के साथ करें। साथ साथ ये भी हमें पता हो कि मेरे अंदर कौन सी इमोशंस चल रही हैं, मेरे अंदर कौन सा विचार चल रहा है, उसके ऊपर भी ध्यान हो हमारा, उसके ऊपर भी हमारी अवेयरनेस हो। ऐसा नहीं कि सोच चल रही है तो हम सोच में बह जाए, इमोशंस चल रहे हैं तो इमोशंस में बह जाए, कुछ इमेजिनेशन में चढ़ गए तो उस इमेजिनेशन में हम बह जाए। जो हो रहा है वो पता हो, हमें एक बोध हो, पल पल उस बात की अवेयरनेस हो, दैट इज़ माइंडफुलनेस। अब दूसरे सवाल का जवाब कि क्या मेडिटेशन और माइंडफुलनेस ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है, तो मेरा जवाब है हाँ भी और ना भी। यानी एक भी कह सकते हैं आप दोनों को और अलग अलग भी कह सकते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो जैसे गुजरात है तो गुजरात भारत भी है, मगर जो भारत है पूरा वो सिर्फ गुजरात नहीं है ना। तो माइंडफुलनेस जो है वो एक तरह का मेडिटेशन ही है, मगर मेडिटेशन जो है वो सिर्फ माइंडफुलनेस नहीं है। गुजरात जैसे एक स्टेट है उस तरह से दूसरे भी बहुत सारे स्टेट्स हैं भारत के, हिंदुस्तान के। तो उसी तरह से माइंडफुलनेस जिस तरह से एक प्रकार है मेडिटेशन का, उसी तरह के दूसरे भी बहुत सारे प्रकार हैं मेडिटेशन के, उसमें से एक है। जिस तरह से दूसरे सब राज्यों में से गुजरात एक है, इस तरह से जैसे भारत के ही सब राज्य है, गुजरात ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, मगर सबकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। उसी तरह से मेडिटेशन के भी बहुत सारे जो प्रकार होते हैं, है ना, उसमें से एक माइंडफुलनेस है तो उसकी भी एक अलग आइडेंटिटी है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से भारत जो है वो एक बड़ी एंटिटी है, एक बड़ा यूनिट है, और उसके अंदर गुजरात जो है वो एक उसका हिस्सा है, एक पार्ट है, एक अंश है। ठीक उसी तरह से मेडिटेशन जो है उसका जो अर्थ है वो बहुत विशाल है, और उसमें से एक यानी उन कई प्रकार में से एक जो है दैट इज़ अवेयरनेस वाला ये जो ध्यान है, या जो जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, वो यानी प्रेजेंट मोमेंट में जो हो रहा है उसके ऊपर हमारा ध्यान होना, ये माइंडफुलनेस है। और इट इज़ वन काइंड ऑफ मेडिटेशन इटसेल्फ। मगर वही मेडिटेशन है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन के तो तरह तरह के प्रकार हैं। कहा जाता है कि शिव जी ने 112 के आसपास मेथड्स दिए हुए हैं मेडिटेशंस के, और ये माइंडफुलनेस जो है वो उन्हीं मेथड्स में से एक हैं। शब्द चाहे कुछ भी हो, मेडिटेशन आप उसको कह लीजिए, माइंडफुलनेस कह लीजिए, ध्यान कह लीजिए, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस कह लीजिए, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये जो माइंडफुलनेस है वो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, वो उसके इतने सारे फ़ायदे हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊँ कि मेडिटेशन के बहुत सारे ऐसे प्रकार है कि उन मेडिटेशंस को, उन ध्यान को आप दिन भर नहीं कर सकते प्रैक्टिकली देखा जाए तो, मगर ये माइंडफुलनेस एक ऐसा ध्यान है कि जिसको आप पूरा दिन कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते। मेरे मेडिटेशन के कुछ पहले वाले वीडियोस में भी मैंने बताया है कि जो एक्टिव टाइप का मेडिटेशन एक होता है, एक स्टैटिक मेडिटेशन होता है, एक डायनामिक मेडिटेशन होता है, उसमें से माइंडफुलनेस जो है दैट इज़ एक्टिव काइंड ऑफ मेडिटेशन, यानी एक ऐसा मेडिटेशन कि आप चलते फिरते उठते बैठते किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो फिर से एकदम शॉर्ट में अगर उसको समझना है तो मैं फिर से कहूँगा
कि चाहे मानसिक रूप से हो या भौतिक रूप से हो, मगर हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है, हमारे आसपास बाहर जो कुछ भी चल रहा है, उसका पल पल हमें पता होना, और हम जो कर रहे हैं वो पल पल होश के साथ करना, वो माइंडफुलनेस हैं। और माइंडफुलनेस मेडिटेशन का ही एक प्रकार है, मगर माइंडफुलनेस ही मेडिटेशन है ऐसा नहीं है। तो ये था माइंडफुलनेस का एक छोटा सा परिचय। नमस्ते।